मात पिता गुरु संत से कभी न होए उपराम। आदर सेवा बंदगी नित उठ होए प्रणाम। नित उठ होए प्रणाम। साहिब बंदगी साहिब। कबीर साहिब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक का 99 नंबर का एक शब्द है। आप कहाँ चले हो अकेले मीता, उठो न करो घरों की चिंता। खीर खाड़ घृत पिंड सवारा, सो तन ले बाहर के डारा। जो सिर रचि रचि बांधव पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। आवत संगना जा संगाती, कहाँ वै दल बांधल हाथी। माया का रस ले न पाया, अंतर्यम बिलारी हुई धाया। कहे कबीर नर अजो न जागा, यम का मुगदर मानसिर लागा। साहब अपने एक सेठ जो थे, उनके मित्र थे, उनको कह रहे हैं कि हे मित्र उठो और अपने घर की चिंता करो। साहब जो है उन सेठ को जब भी उनसे मिलते थे तो उसको कहते थे कि चलो कुछ देर सत्संग करें, ज्ञान गोष्ठी करें। लेकिन वो सेठ कहता था कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं अपने काम काज में बिजी हूँ, फिर बाद में सत्संग करेंगे। जब भी साहिब उसको बोलते थे तो वो यही कहता था कि मेरे पास समय नहीं है। एक दिन उस सेठ की मृत्यु हो गई। जब उस सेठ की मृत्यु हो गई तो कबीर साहिब जी वहाँ पहुँचे। तो फिर कबीर साहिब जी कहते हैं, हे मित्र उठो और अब अपने घर की चिंता करो। अब क्यों पांव पसार के सोए हो? अब तो अपने परिवार की, अपने धन की और अपने घर की चिंता करो। अब कहाँ चले अकेले? अब तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? अब तो चिंता करो सबकी। अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठो न करो घरों की चिंता। अपने घर की, परिवार की, पत्नी की, बच्चों की, जिनकी तुम इतनी परवाह करते थे, जिनके पालन पोषण में तुमने तुम्हारा पूरा जीवन लगा दिया, अब उनकी चिंता करो। खीर खाड़ घृत पिंड सवारा। हमने इस शरीर रूपी पिंड को खीर खाकर, खांड खाकर खूब हष्ट पुष्ट बनाया और इसको खूब बढ़िया रखा। खूब मेकअप करते हैं, बाल को संवारते हैं और इसके अभिमान में हम भूल जाते हैं कि हमारा क्या होने वाला है। लेकिन जब हमारा ये शरीर छूट जाता है तो हमारे परिवार वाले इस शरीर को घर से बाहर फेंक देते हैं। तो हम इसका अभिमान ना करें, इसको ज़्यादा सजाए ना, संवारे ना। हम शरीर को सजा लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता। यदि हमारे अंदर गुण नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, हमारे अंदर नम्रता नहीं है, बड़ों के प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो इस शरीर को संवारना बेकार है। खीर खांडकृत पिंड सवारा, सो तन ले बाहर के डारा। जो सिर रचि रचि बांधव पागा। हमारे जो भाई लोग हैं सिर को बढ़िया सजा सजा के उसमें पाग बांधते हैं, खूब सजाते हैं, खूब उसका अभिमान करते हैं। इस सिर को संत गुरुजनों के सामने झुकाना नहीं चाहते, अपने अभिमान में चूर रहते हैं। अगर ये सिर संत गुरुजन के सामने झुक जाए तो उनके अंदर नम्रता आ जाए, लेकिन हम हमारा सिर किसी के सामने झुकने नहीं देते। यदि ये सिर झुक जाए तो फिर सारी बात ही बन जाए। यदि रावण का सिर राम के आगे झुक जाता तो उसका विनाश नहीं होता। जो सिर रचि रचि बांधव पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। फिर हमारे मरने के बाद जो है हमारे सिर को कौवे लोच लोच के खा जाते हैं, सब बिगाड़ देते हैं। हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी। और ये जो है हमारा शरीर, ये किस प्रकार जलता है? जैसे जंगल की लकड़ी। तो हम इसको ज़्यादा सजाए ना, संवारे ना। इस शरीर से जितनी भी हो सके उतनी हम सेवा कर लें, पुरुषार्थ कर लें। जो हम अभी कर लेंगे, अभी कमा लेंगे, वो ही आगे हमारे काम आएगा। हम अगर इसी में लगे रहेंगे तो हमारा कल्याण हम कब करेंगे?
हमको ये मानव का जीवन बार बार तो मिलता नहीं है। पता नहीं हमने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे, तब जाके ही हमको मानव का जीवन मिला है। यदि इसी में रहकर हमने हमारा कल्याण नहीं किया तो पता नहीं हमको कितनी खानियों में भटकना पड़ेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने वगावा। तो सदग्रंथ में भी इसका गुणगान किया गया है, तो हम इसका ऐसे न बिगाड़े। और जो माताएं केसों को इतना संवारती है, उन्हीं में बहुत घंटों घंटों लगा देती है, लेकिन ये केस ऐसे जल जाएंगे जिस तरह घास की पूली जलती है। आवत संगना जात संगाती। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ कोई नहीं आता है, वो अकेला ही आता है। जब वो संसार में आता है तो वहीं आके उसके माता पिता भाई बहन सब रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन जब वो जन्म लेता है तो जीव अकेला ही होता है। और हम जब संसार में आ जाते हैं, उस बीच हम जो भी धन कमाते हैं, घर बनाते हैं, पत्नी लाते हैं, बच्चे होते हैं, जो भी हम इस संसार में करते हैं उसमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो हम इनमें हमारा समय बर्बाद ना करें। एक छोटा सा उदाहरण है। एक व्यक्ति क्या हुआ, एक बार एक केस में फंस गया। जब वो केस में फंस गया तो उसको जज ने बोला, यदि तुम्हारी तरफ कोई गवाही दे देगा तो तुम बच जाओगे। तो उसने सोचा, अरे मेरा एक मित्र है, वो मेरे साथ हमेशा रहता है, साथ उठता बैठता है, तो वो तो ऐसे ही गवाही दे देगा। तो अंदर अंदर खुश हुआ। और जब वो अपने मित्र के पास पहुंचा तो उस मित्र को बोला कि मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो घर से भी बाहर नहीं निकलूंगा तुम्हारी सहायता के लिए। तो व्यक्ति जो है बहुत ही निराश हुआ। अरे कि जिसके साथ में इतना समय बिताता था, हर समय रहता था, साथ बैठ के भोजन करते थे, अच्छा मित्र था, लेकिन आज विपत्ति में इसने मेरा साथ नहीं दिया। फिर उसको याद आया कि मेरा एक और मित्र है, मैं उसके पास जाता हूँ, जिसके साथ वो कभी कभी मिलता था, बातचीत करता था। तो वो उसके पास गया। तो उसके पास जब गया तो उसने बोला कि मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो दूसरे मित्र ने कहा कि मैं कचहरी के बाहर तक तो चल सकता हूँ, लेकिन अंदर नहीं जा सकता। तो फिर उसने सोचा कि फिर तो इनके जाने का कोई फायदा ही नहीं है, जब ये अंदर गवाही देने नहीं जाएंगे। तो फिर वो लौट गया और उसके अंदर एकदम निराशा आ गई कि मैं कैसे बचूंगा। लेकिन उसको फिर याद आया कि मेरा एक मित्र है जिससे मैं साल में कभी कभी एक दो बार मिल लेता हूँ, कभी बातचीत कर लेता हूँ, तो उसके पास भी एक बार जाके देखता हूँ। जब वो उसके पास गया तो उसको बोला कि मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। तो व्यक्ति सोचने लगा कि मैं इनके साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहता था, ना कभी बात करता था, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी सहायता की और गवाही देके उसको बचा लिया। तो वो तीसरा मित्र कौन था और पहला कौन था? पहला मित्र जो था धन सिंह था। जब व्यक्ति मरने वाला हो और डॉक्टर को हम बोले कि तुम लाख रुपए ले लो और हमको बचा लो, तो डॉक्टर भी मना कर देगा, क्योंकि वो धन काम नहीं आएगा। और दूसरा जो मित्र था वो था जन सिंह। हमारे परिवार वाले, कुटुंब वाले शमशान तक तो हमारे साथ चले जाएंगे, लेकिन उससे आगे की यात्रा हमको ही अकेले करनी है। और जो आखिरी का मित्र था वो था धर्म सिंह। यदि हम दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तो वो हमारे साथ जाएगा। इसीलिए हम कभी भी गलत कर्म ना करें, धन का सदुपयोग करें, सत्संग में लगाएं, गुरुजनों की सेवा में लगाएं, अच्छी जगह पे लगाएं। हम किसी भूखे को भोजन कराएं और अच्छे कर्म करें, दान करें, पुण्य करें। तो आवत संगना जा संगाती, कहाँ वह दल बांधल आती। जो हम मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, इसमें से कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। आवत संगना जा संगाती, कहाँ वह दल बांधल हाथी। माया का रस ले ही न पाया, अंतर्यम बिलारी हुई धाया। हम कमाते कमाते, जब से हम जवान होते हैं तो कमाने में लग जाते हैं, और कमाते कमाते बूढ़े हो जाते हैं और उसका रस हम नहीं ले पाते। फिर हम पछताते हैं कि हमने क्या किया, क्योंकि हमने हमारे कल्याण का कार्य तो किया ही नहीं।
परिवार को पालने में ही रह गए, उनकी चिंता करने में ही रह गए। यदि उसमें से थोड़ा समय निकाल के हम हमारा कल्याण का कार्य कर लेते तो शायद हमको इतना पछताना ना पड़ता। माया का रस ले ही न पाया, हम माया जो कमाते हैं हम उसका रस भी नहीं ले पाते। इसलिए हम हमारा कल्याण का कार्य करें, परिवार को भी देखें, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। जब हम गृहस्थी जीवन में रहते हैं तो पुत्र को पालना, परिवार को पालना, सबके साथ व्यवहार बना के रहना, ये हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, उसको भी हम पूरा करें। लेकिन हमारे पास जो है 24 घंटे का समय होता है, 24 घंटे के समय में से 2 घंटे हम हमारी भजन साधना का निकालें ताकि हमारा कल्याण हो। सुबह के टाइम बढ़िया ध्यान करें, कुछ देर अच्छे विचार सुने, संतों की वाणी सुने ताकि हमारे अंदर अच्छे विचार आए। जब हम रात में सोएं तब भी थोड़ा ध्यान करें ताकि उससे हमारा मन शांत रहता है। यदि हम कभी सत्संग में ही नहीं जाएंगे, ध्यान ही नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। इसीलिए हम हमेशा संत गुरुजनों से जुड़े रहें, क्योंकि अगर हम संत गुरुजनों से जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। कहे कभी नर अजो न जागा, यम का मुगदर मान सिर लागा। कबीर साहब कहते हैं कि नर तुम आज भी नहीं जागे, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे ऊपर यम का मुगदर लग गया, मतलब तुमको मृत्यु आ गई, तुम हम भी नहीं जागे तो तुम कब जाओगे। यदि हम मनुष्य देह में नहीं जागेंगे तो हम कब जागेंगे। मान लो अगर हम भैंस की खानी में चले गए, बैल की खानी में चले गए तो वहाँ जाके थोड़ी ना हम सत्संग कर पाएंगे। सत्संग तो केवल हम मनुष्य के जीवन में ही कर सकते हैं। इसीलिए हम समय निकाल के अपने कल्याण का कार्य करें। साहेब का पद लेके कुछ आपके समक्ष मैंने अपने विचार रखे हैं, गलतियों के लिए क्षमा करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।